और गाइस, तो पहली क्लास में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से जो है बेसिक चीज़ें देखी कि भाई ये क्या चीज़ होती है, किस तरीके से काम करती है। और आज हम लोगों की सेकंड क्लास है। काफ़ी लेट मैं क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ, इसका रीज़न है कुछ कि मैं कुछ और कामों में बिजी हूँ। बट मेरा ये है कि आप जब ये कोर्स कंप्लीट करोगे ना, मतलब जब आप इसको एंड कर चुके हो, एंड तो इसका नहीं होगा क्योंकि लाइफ टाइम इसके अंदर आपको अपडेट्स मिलेंगी। अगली क्लासेस में जाके मैं आपको जो प्रोडक्ट आपने बेचने हैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सारे वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आपको उसके लिए भी पे ना करना पड़े, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी किए हुए पे। मैंने जो प्रोडक्ट बेचने हैं वो लिए हुए हैं या फ्री में जहाँ से भी ढूंढे हैं, मैंने अपनी रिसर्च की हुई है। तो आप ताकि मेरी उस जो मैंने रिसर्च की है या जो मैंने स्पेंड किया हुआ है उससे आप फ्री में फ़ायदा उठा सको, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें अपडेट्स भी लाइफ टाइम आती रहेंगी, वो भी आपको फ़ायदा होगा। बट ये है कि थोड़ा स्लो चल रहा है, बट इंशाल्लाह एक वीक से 10 दिन बाद जो है हम थोड़ा इसको फास्ट करेंगे इंशाल्लाह। 10-15-20 दिनों में इसको उसके बाद कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़े बहुत स्टेप बताता हूँ कि हमें कौन कौन से स्टेप जो हैं चाहिए। मोटा मोटा आपको समझाता हूँ, बाकी जब हम डीप जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें करने के लिए। सबसे पहली चीज़, आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जिस पे आप सेल करोगे। अब वेबसाइट भी हमारे पास एक ऑप्शन है और दूसरा हमारे पास ऑप्शन रहेगा डायरेक्ट सेलिंग का, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग भी आप जो है वो भी कर सकते हो। तो ये हम दोनों यहाँ पे कर लेते हैं जी, डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? वेबसाइट तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, उस पर हम लोग अपने प्रोडक्ट लगाएंगे, फिर जो भी आएगा बाय करेगा, तो इस तरीके से सारी चीज़ें वो चलेंगी। वो तो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग आप अगर पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को बेचना चाहते हो, इवन बायर भी बेचना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो। उसमें होगा ये कि एक बंदा आपको पेमेंट करेगा और आप उसको जो है एक्सेस जो है मैनुअली दे दोगे। वो सारी चीज़ को हम देखेंगे। उसमें यह है कि आप अगर वेबसाइट नहीं बनाते तो आप इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हो। बट रिकमेंडेड यही है, लंबी गेम है, ठीक है। आपकी अच्छी वेबसाइट चल जाती है तो आप इजीली 1500-2000 यूरो या पाउंड्स इतने आप इजीली स्टार्ट से ही, पहले मंथ से या दूसरे मंथ से कमाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो पूरे चीज़ है, ये जो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है, इसमें ऑब्वियसली आपकी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है। जैसे आपकी एक इन्वेस्टमेंट आएगी वेबसाइट की होस्टिंग डोमेन लेने में, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगा होस्टिंग डोमेन कैसे लेनी है, या वेबसाइट का नाम जो है वो आपने किस तरीके से चूज़ करना है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट जो हमारा रहेगी इन्वेस्टमेंट, वो हमने ऑब्वियसली LTD रजिस्टर करवानी है, तो उसकी भी एक कॉस्ट आती है। 25 यूरो होती है मोस्ट प्रॉब्ली, या कुछ इतनी 32 यूरो या कुछ ऐसा है सीन, तो वो देखेंगे कि क्या है अभी। तो वो उस पर आपकी एक जो है कॉस्ट आएगी। तो ये दो जो है आपको स्टार्ट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होंगी। तो आप इसको मोटा मोटा कह सकते हो कि 20-25 हज़ार आपका यहाँ पे लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको खास कुछ नहीं करना, क्योंकि प्रोडक्ट वगैरह इंशाल्लाह अगली एंड वाली क्लासेस में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहले इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखो। इसको स्टार्ट से ही अभी से प्रैक्टिकल आपने नहीं करना, एक बार सारी चीज़ें देखनी है, उसके बाद सेकेंड टाइम आपने इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते जाना है। अच्छा, उसके बाद जी हमारी जो थर्ड इन्वेस्टमेंट होगी वो ऑब्वियसली वो तभी होगी जो एड्स के ऊपर हम स्पेंड करेंगे। अब हम टिकटॉक एड्स चला रहे होंगे, फेसबुक एड्स चला रहे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे, या कुछ फ्री वाले वेज में आपको बताऊंगा जो बहुत ही मज़े के हैं। उनमें थोड़ी आपको मेहनत लगेगी बट बहुत अच्छी सेल्स आपको आ सकती हैं और आप एक पूरा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो इस डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के अराउंड। तो वो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपकी जो है छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है। तो नंबर 2 पे हमने मतलब देख लेते हैं कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हमने जो है डिस्कस कर ली कि भाई इसके अंदर आपकी क्या क्या इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ठीक हो गया। अच्छा, बहुत से लोग ना अक्सर मैं देखता हूँ मुझे कह रहे होते हैं भाई हमें कोई बिजनेस बता दो, आप जिस तरह कमाते हो हमने भी कमाना है, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। भाई एक चीज़ आप समझ लो, ऑब्वियसली एक चीज़ है कि भाई ऑनलाइन आपको उतना ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते। मैं 1 मिनट देख लूँ, हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके चल रही है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको इसमें ऑनलाइन काम के अंदर, अब जैसे मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया था topicboy.com के नाम से, ठीक है। वो हमारा एक ब्लॉग था, बहुत से लोग जानते होंगे जो अगर मुझे पुराना जानते हैं। उस ब्लॉग से मैंने लिटरली 40 से 45 हज़ार डॉलर जो है वो विड्रॉ करवाए हैं। उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? टोटल 11 से 1200 रुपये। तो अब आप खुद आइडिया लगा लो कि भाई 11 से 1200 रुपये, यानी आज के टाइम के 3-4 डॉलर, या उस टाइम जब मैंने 2018 में लिया था तब डॉलर 100 का था, 10-11 डॉलर की मैंने इन्वेस्टमेंट की और उससे मैंने 40 हज़ार डॉलर जो है वो निकलवाए। अब हो सकता है 50 भी हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है फिगर, ठीक है। तो यानी 100 रुपये लगा के मैंने 100 में पैसे लगा के मैंने करोड़ों में उससे निकलवाए हैं पैसे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत तो आपको करनी पड़ती है। तो ये चीज़ माइंड में ना रखा करोगे यार ऑनलाइन पैसे लगाऊंगा तो ज़ाया हो जाएंगे। हाँ, अगर आप बगैर सीखे समझे, अब बहुत से लोग मुझे कह रहे होते हैं बिलाल भाई आपने कोर्स बनाए हुए हैं, आप जो है फ्री में हमें ये क्यों नहीं सिखाते। भाई फ्री में अगर मैं यूट्यूब पे यही चीज़ें सिखाऊँ ना, तो आप लोगों में से बहुत से लोग फ्री के नॉलेज की भाई कोई वैल्यू नहीं होती। और ये मैंने देखी ये चीज़, मैंने भी जिन कोर्सेज को यूट्यूब पे अगर मैं बाय करता हूँ तो मैं उनसे मैक्सिमम चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ, बट उससे अच्छे कोर्सेज यूट्यूब पे पड़े होते हैं वो मैं नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है यार फ्री में पड़े हुए हैं, ठीक है फिर देख लेंगे। मैं डाउनलोड करके रख भी कभी कभी लेता हूँ, मुझे कोई कोर्स अच्छा लगता है, बट बाद में मैं उसको देखता नहीं। तो
ये चीज़ है कि थोड़ी बहुत आपको इन्वेस्टमेंट जो है करनी पड़ती है और फिर जो आप ज़्यादा पैसे जो है उसमें बना सकते हो, और इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब जैसे ये मैं अक्सर बोलता रहता हूँ लोगों को, कुछ लोग कहते हैं ना भाई कोर्स आप जब यूट्यूब से भी कमा रहे हो और ब्लॉगिंग से भी कमा रहे हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग भी कर रहे हो, इतनी चीज़ें हैं, तो फिर आप कोर्स क्यों बेचते हो? ठीक है, ये अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है और बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है पाकिस्तान के अंदर ये, क्योंकि पाकिस्तान में लोग जो है मंजन बेच रहे होते हैं, मतलब उन्होंने खुद वो उस चीज़ से नहीं कमा रहे, वो लोगों को जो है बोल रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है स्ट्राइप का अपना अकाउंट, ठीक है, ये आप चेक करें, रिफ़्रेश मैं एक बार कर देता हूँ जी आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखें हमारी जो है लास्ट वीक की परफॉर्मेंस, लास्ट वीक में हमने 125 यूरो अर्न किए हैं, ठीक है, यहाँ पे 15 यूरो, फिर ज़ीरो हैं, फिर 15 15 15, ठीक है, फिर 31 और आज 47 यूरो। तो इस तरीके से ये चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब लाइव आपके सामने मैं करूँगा, इस टाइप को आप फिलहाल के लिए छोड़ दें, इसको आप मत समझें। तो अब ये चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैं फिर आपको आगे अगर सिखाता हूँ ये चीज़ें, तो ऑब्वियसली उसका सेंस बनता है कि यार एक बंदा जो है खुद वो चीज़ें कर रहा है, आगे वो आपको सिखा रहा है। तो और मैं ये कहता हूँ कि यार देखो, जैसे ये बिल गेट हो गया या जो अमेज़ॉन का ओनर है, तो भाई वो अमेज़ॉन से पैसे कमा रहा है, तो अब आप उसको ये तो नहीं बोलोगे भाई अमेज़ॉन से इतने ज़्यादा पैसे कमाते हो तो अमेज़ॉन प्राइम तो हमें उसकी सब्सक्रिप्शन क्यों बेचते हो? ठीक है, वो तो आप वो कितने की सब्सक्रिप्शन बेच रहा होता है, 1000 रुपये की, 800 रुपये की सब्सक्रिप्शन आप वहाँ से लेते हो, तो भाई वो 1000 से करके वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। सेम मेरा भी ये मोटो कि आप एक काम के ऊपर मत रहो। अब मैंने बहुत अरसा अपनी मतलब मेरी ऑब्वियसली वो जिसको बोलते हैं कि इतनी वो फाइनेंशियल लर्निंग या वो चीज़ें नहीं थी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी के ना 2017 18 19 20 21 इवन 22 तक मैंने अपने मतलब कभी भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम और इन चीज़ों में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था, क्योंकि मैं भाई एक बहुत ही दूर दराज गाँव का लड़का हूँ। और जब मुझे भाई 1 लाख 1.5 लाख यूट्यूब से और ब्लॉग, एक आध ब्लॉग था मेरा, वही टॉपिक बॉय चला रहा था मैं, तो आ जाता था, तो मैं बड़ा खुश था उस चीज़ से। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि यार और भी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि भाई गप में छोड़ रहे हो, तो ये इसलिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग आप सीख रहे हो, इसके अलावा ये सेटअप करो। हाँ, ये नहीं है कि इसको शुरू किया साथ दूसरा भी कर दो, इसको पहले सक्सेसफुल बनाओ, साथ फिर दूसरा स्टार्ट कर दो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई जितने भी दुनिया में आप देखोगे बिजनेस है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है। अब फेसबुक वाले सिर्फ फेसबुक से कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने साथ इंस्टाग्राम भी शुरू किया, व्हाट्सएप भी उन्होंने एक्वायर किया, इंस्टाग्राम भी उन्होंने खरीदा ही था, ठीक है। तो ये चीज़ें सारे बिजनेस करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करें। हाँ, अगर कोई आपको ऐसे ही मंजन बेच रहा है जो खुद नहीं कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली गलत चीज़ है। बट एक बंदा खुद कर रहा है, फिर वो आपको वो चीज़ सिखा रहा है। भाई मैं लिटरली बता सकता हूँ, आपने अगर जिसके लिए 5000 10,000 जितने का भी कोर्स आपने बाई किया, आपको आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको इस तरह का नॉलेज या इस तरह की मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज हो सकता है वो आपको बहुत सी चीज़ें बता रहे हो, बड़ी फैंसी टर्म्स बता रहे हो कि भाई डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग में PLR ये होता है, ये वो, मतलब बहुत सी चीज़ें बता रहे हो, बट वो आपको जो एक्चुअल नॉलेज है उससे आप दूर दूर ही रहते हो, ठीक है। आप बस वो फैंसी टर्म्स सीख लेते हो और फिर आप वो बड़े ना यो बॉय टाइप बन जाते हो, ठीक है। तो बस बाकी ये चीज़ है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं आगे। बहुत मैं बीच में गप्पें शुरू हो जाता हूँ, तो मेरी गप्पें अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट मेरे ख्याल में मैं इन गप्पों से आप जो लड़के हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ, लड़के लड़कियाँ जो भी हैं, तो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें, ठीक है। खैर, अब हम लोग चलते हैं जी। वेबसाइट और डायरेक्ट सेलिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दी कि यही होगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारी रहेगी, हम लोगों ने जो है LTD रजिस्टर करवानी है, और ये हमारा LTD LLC भी आप रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है, वो भी एक चीज़ है। बट LLC में इसलिए नहीं करवाता, उसमें बाद में ना मतलब ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्राइप वगैरह ज़्यादा चीज़ें मांगते हैं, EIN वगैरह और वो बहुत सी चीज़ें उसमें। तो मैं इसलिए आपको LTD जो है वही रिकमेंड करूँगा कि आप LTD ही जो है वही उसी के पास उसी को जो है मतलब रजिस्टर करो, LLC करवाना। LTD और LLC का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था कि अगर आप एक लिमिटेड कंपनी UK में रजिस्टर करवाते हो तो उसको LTD बोलते हैं, और अगर USA में करवाते हो तो उसको LLC बोलते हैं। सिंपल इस तरीके से समझ लो। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आप बहुत से लोगों को आप यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखोगे ना, वो आपको बता तो रहे होते हैं कि LTD रजिस्टर करा लो, LLC करवा लो, और करवाना बहुत ही ईजी है, कोई भी बंदा इसको ईजिली रजिस्टर करवा सकता है। बट आपको वो ये चीज़ नहीं बताते कि भाई LTD रजिस्टर करवाने के बाद आपको एक ऑथेंटिकेशन कोड आता है आपके एड्रेस। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्मा
याद में हजारों रंग के नजारे बन गए सवेरा के ऊपर, ठीक है, जो आपने बिजनेस एड्रेस दिया होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। बाद में आपको टैक्स फाइल करना पड़ता है। ऑब्वियसली आप वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवा रहे हो तो यूके में आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, कहते हैं एलटीडी रजिस्टर करवा लो, तो भाई एलटीडी रजिस्टर करवा लें, बाद में साल के बाद उसका टैक्स फाइल करना है, वो ऑथेंटिकेशन कोड कैसे आएगा, तो बहुत सी चीज़ें जो ऑब्वियसली मैं आगे आपको साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। अच्छा, ये हो गया जी, एलटीडी हमारी रजिस्टर हो गई। उसके बाद जी हम लोगों ने अपनी वेबसाइट जो है उसको ऑब्वियसली बनाना है। ये बहुत बड़ा हमारे बहुत लंबी क्लास होगी वेबसाइट बनाने वाली, ठीक है, ये आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, ये सीन हो गया। अब एलटीडी जो आप रजिस्टर करवाएंगे वो आप अपनी वेबसाइट के नेम से रिलेटेड करवाएंगे, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल वेबसाइट का नाम रखते हैं ना abc.com, ठीक है, तो आपने जो एलटीडी रजिस्टर करवानी है वो आपने abc ही के नाम से करवानी है। जैसे अगर मेरी वेबसाइट है ना बिलाल edu, तो मैं अगर बिलाल edu पे एलटीडी रजिस्टर करवा रहा हूँ तो मैं बिलाल edu .com मेरी वेबसाइट का नाम है, तो मैं बिलाल edu के नाम से ही यूके में एलटीडी रजिस्टर करवाऊंगा। अच्छा, उसके बाद हम सारे सोशल मीडिया बनाएंगे अपनी वेबसाइट के, सोशल मीडिया क्रिएशन, ठीक है, ताकि हमारा काम ऑथेंटिक लगे स्ट्राइप को और पेपल वगैरह अगर हम बना रहे होंगे तो वो चीज़ है, ठीक है, सोशल मीडिया बना लेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा पेमेंट गेटवे बनाना, ठीक है। अब पेमेंट गेटवे में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, टू चेकआउट वगैरह भी है, बट मैं उसको अभी के लिए एक्सप्लोर नहीं करूंगा, देखेंगे हम अगली लास्ट वाले एक बार कोर्स कंप्लीट हो उसके बाद अगली क्लासेस में एक्स्ट्रा के तौर पे हम उसको सीखेंगे। ऑब्वियसली हमारे पास एक बैकअप भी होना चाहिए, तो वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। बाकी फ़िलहाल के लिए हम लोग जो है स्ट्राइप और पेपाल ही बनाएंगे, ठीक हो गया। तो स्ट्राइप हम स्ट्राइप को लेके चलेंगे, बट पेपाल भी हम बना लेंगे क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ इस तरह के हैं। मैं यहाँ पे आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ कि कौन से कंट्रीज़ में कौन सी चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किधर गया ये, हाँ ये मेरे ख्याल में अच्छा जी, यहाँ पे आप चेक करो। अब ये जैसे ना हर चीज़ है कि पॉपुलर इन चाइना, ये आप बता रहे कि कौन से जो है पेमेंट मेथड जो है वो, अब जैसे आपको अगर चाइना में एड्स आपको चलाने, ऑब्वियसली हम चाइना में नहीं चला रहे, बट वैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपने एली पे को यहाँ से टर्न ऑन कर लेना है, चाइना से आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हो। एप्पल पे पूरी दुनिया में ग्लोबल है, गूगल पे पूरी दुनिया में मतलब ग्लोबली पॉपुलर है, ये भी ग्लोबली पॉपुलर है, ठीक है। अच्छा, रिवॉल्ट पे पॉपुलर इन यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में पॉपुलर है, पेपल भी ग्लोबली है, ठीक है। इसी तरह वही चैट पे चाइना में, इस तरह ये सारे आपके पास, जैसे अगर आप बेल्जियम में सेलिंग करोगे तो आप लोग ये बैन कॉन्टैक्ट जो भी है ये यूज़ कर लोगे। EPS ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में आप ये जीरो पे जो है इसको कर लोगे, ठीक है। आइडियल नीदरलैंड, तो आप हर कंट्री के अंदर आप देख सकते हो ये सारे प्रीमियम कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रिया वगैरह, जर्मनी, ये वो नीदरलैंड, तो इनके अंदर आप किसी भी कंट्री में जो है इजीली वो जो है सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है पेमेंट गेटवे वगैरह देखेंगे। स्ट्राइप बेसिकली हमारा मेन रहेगा, तो ये चीज़ हम करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग स्ट्राइप को जो है अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। स्ट्राइप इंटीग्रेशन, ये इतना बड़ा स्टेप नहीं रहेगा, ठीक है। ओके जी, इंटीग्रेशन स्पेलिंग की खैर है भाई, समझ जाना, अगर गलत हो गए तो मैं उतना नहीं देख रहा। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे जी, हम लोग कर रहे होंगे उसके बाद जो चीज़ करेंगे वो ये होगी कि हम लोग अपनी वेबसाइट को पूरा डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, वेबसाइट डिज़ाइन जो है ना बेसिकली ये पहले आएगा, यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कहीं पे हम ना रखेंगे, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा हमारा। चलें इसको अब मैं ना नंबर यही रहे, ठीक है। तो ये जो है हमारी वेबसाइट डिज़ाइन जो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि हमने जब स्ट्राइप वगैरह बनाना है तो हमारे पास पूरी वेबसाइट हमारी तैयार हो, हमारे सोशल मीडिया तैयार हो, ताकि स्ट्राइप हमारा इजीली अप्रूव हो जाए। अच्छा, एक मज़े की चीज़ आपको बताऊँ, स्ट्राइप जब आप बना रहे होगे तो आप लोगों ने ये करना है कि अपनी कंपनी का जो एड्रेस है वो वहाँ पे बिजनेस एड्रेस के तौर पे जो आप कंपनी का एड्रेस बाय करोगे, ठीक है, वो आपने वहाँ पे देना है। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा अभी प्रैक्टिकल, लेकिन ये क्योंकि हमारी एक जो है बेसिक क्लास है तो इसलिए मैं आपको चीज़ें जो है समझा रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में एक चीज़ हो, फिर हम जब प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको कुछ थोड़ी बहुत होना हो तो आप इजीली उसको समझते जो। अच्छा, स्ट्राइप बनाते हुए आपने कंपनी का जो एड्रेस है बिजनेस एड्रेस के तौर पे तो वो देना है, वो हम बाय करेंगे, लेकिन आपने जो अपना पर्सनल एड्रेस है वो आपने अपना पाकिस्तान वाला ही देना है। अच्छा, अब ये चीज़ आपको बहुत से लोग नहीं बताएंगे, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सी मैंने वीडियोस देखी हैं, वो वहाँ पे ये बता रहे होते हैं कि आपने अपना बिजनेस एड्रेस ही अपना होम एड्रेस भी देना है, ये वो या वही एड्रेस आपने वहाँ पे यूज़ करना है। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपके वो भी ठीक है, लेकिन उसमें अगर स्ट्राइप आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेता है
तो आपके घर के बिल के ये वो, तो वो फिर आपको दोबारा उसके लिए अलहदा से पे करना पड़ेगा, ठीक है। हो जाता है वो डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं, बट आपको उसके लिए अलहदा से पे करना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि आप लोगों ने जो है जब आप स्ट्राइप अपना बना रहे हो तो बिजनेस एड्रेस की जगह तो आप लोग वो डाल दो, लेकिन होम एड्रेस जो आप डालोगे वो आप अपना जो एड्रेस है उसको आपने वहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अपना जो घर का आपका एक्चुअल आपके आईडी कार्ड का एड्रेस है, इस तरह फिर आप इजीली अपने स्ट्राइप को जो है अप्रूव करवाने में आपको बहुत आसानी होगी, आपका वो सीन इजीली अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो ये सिंपल से इसके स्टेप हैं। उसके बाद जी जब आपकी वेबसाइट डिज़ाइन सारा कुछ स्ट्राइप भी इंटीग्रेट वगैरह हो जाएगा आगे पीछे, उसके बाद 7 नहीं बल्कि 8 स्टेप है, क्योंकि हमने 7 ऊपर वेबसाइट डिज़ाइन वाला ऊपर चला गया। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो हमारा एड्स कैंपेन रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा अब आप बोलोगे यार ये चीज़ जो ये जो पार्ट है ये किस तरीके से होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग टिकटॉक पे भी एड्स चला सकते हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, टिकटॉक के पास आपका उतना ज़्यादा डाटा नहीं है, अब फेसबुक के पास आपका बहुत ज़्यादा डाटा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम तो मतलब पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, और व्हाट्सएप भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर किसी बंदे के पास इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं होगा तो वो व्हाट्सएप तो उसके पास ज़रूर होगा। मतलब इन तीनों में से मेरे ख्याल में 90% पूरी दुनिया में एक ना एक ऐप तो हर बंदे के पास हो गई। मतलब अगर कोई बंदा फेसबुक यूज़ कर रहा है तो हो सकता है वो तीनों भी, बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर तो ये तीनों ऐप्स बहुत पॉपुलर हैं, फेसबुक और ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, बट बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी अगर कोई ऐसा बंदा है जो व्हाट्सएप सिर्फ यूज़ कर रहा है तो उसका भी डाटा फेसबुक के पास होगा, अगर कोई सिर्फ इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है उसका भी डाटा फेसबुक के पास होगा। तो फेसबुक के पास डाटा बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह फेसबुक पे ऐड थोड़े से महंगे पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू टिकटॉक, बट फेसबुक के जो ऐड होते हैं वो ज़्यादा टारगेटेड होते हैं, ठीक है। फेसबुक के ऐड क्या है, ज़्यादा टारगेटेड है, तो फेसबुक एड्स आर मोर टारगेटेड देन टिकटॉक। टिकटॉक के पास आपको उतना डाटा नहीं है जितना उसके पास, क्योंकि टिकटॉक जो है अब बहुत से लोगों के मोबाइल में नहीं होता टिकटॉक, ठीक है। तो फेसबुक का ये कि अगर फेसबुक ना भी हो बहुत से लोगों के पास तो इंस्टाग्राम तो है लोगों के पास, या व्हाट्सएप तो होगा। तो इस तरह क्योंकि वो दोनों भी प्रोडक्ट फेसबुक के, तो इस तरह फेसबुक के पास आवाम का डाटा ज़्यादा है, तो ऐड ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा पाता है, ठीक है। उसको आवाम के इंटरेस्ट का ज़्यादा पता होता है, कौन से लोग हैं जो कोर्स एक्चुअल में बाय करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से टारगेटिंग हो पाती है, तो इसलिए फेसबुक एड्स पे हम ज़्यादा जोर देंगे। बट ऑब्वियसली मैं आपको टिकटॉक एड्स भी सिखाऊंगा। टिकटॉक एड्स के भी बहुत बेनिफिट्स हैं, और कभी कभी टिकटॉक एड्स से इतनी ज़्यादा सेल निकल आती है कि आपकी सोच है। तो ये दोनों चीज़ें हम इंशाल्लाह एंड पे सीखेंगे। तो मोटा मोटा भाई यही सारा हमारा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का जो है कोर्स होगा। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रहेगा। वेबसाइट डिज़ाइन हमारी होगी, ठीक है। हम उसमें ट्यूटर LMS प्रो करेंगे, एलिमेंटर से अपना होम पेज डिज़ाइन करेंगे, वही हमारा होम पेज होगा। हम कोशिश करेंगे वही हमारा लैंडिंग पेज भी रहे, ठीक है। लैंडिंग पेज का वो होता है जो ऐड से बंदा डायरेक्ट जिस पेज पे लैंड करे, ठीक है। हम उसको इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि मैक्सिमम कन्वर्जन आ सके, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो टोटल यानी आप समझ लें 8-10 क्लासेस होंगी हमारी स्टार्ट के अंदर। बाकी बाद में भाई एक चीज़ समझ लो कि बाद में आप लोगों को इस कोर्स को लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह कि भाई लाइफ टाइम अपडेट्स हैं। मतलब लाइफ टाइम अपडेट्स वाला कोर्स आपको अगर 10,000 में या 7,000 में मिल गया तो मेरे ख्याल में इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मैं कुछ भी न्यू चीज़ ट्राई करूंगा इस डिजिटल प्रोडक्ट सेक्टर में, जैसे स्ट्राइप के अलावा मैं कोई और पेमेंट मेथड ट्राई करता हूं तो वो मैं आपको फ़ौरन से अपडेट दे दिया करूंगा। आपने ऑब्वियसली पे किया हुआ है तो मुझे भी मज़ा आएगा आपको एक एक चीज़ सिखाने में, ताकि यार आपने जो पे किया आप बोलो यार बिलाल भाई मज़ा आ गया पे करके, ठीक है। तो ये चीज़ें तो इंशाल्लाह हम देखेंगे। बाकी हम लोगों ने, हाँ इसमें एक चीज़ रह गई है, ऐड कैंपेन से पहले हम लोगों ने जो है अपना प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करना है। ये बीच में रह गई थी प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है। ये भी हम लोगों ने देखना है, ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन भी हमने करनी है कि हम कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, और सिलेक्शन भी और उसकी फाइंडिंग भी हमने करनी है, ठीक है। सिलेक्शन और फाइंडिंग, तो ये दोनों चीज़ें जो है ये भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो इस तरीके से ये सारा जो है हमारा इंशाल्लाह कोर्स जो है वो होगा। तो बाकी आप लोगों ने जो है इसके साथ बने रहना है, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और आप काफ़ी इस चीज़ को एंजॉय भी करोगे। और मतलब मेरी कोशिश होगी आपको मज़े मज़े में हर चीज़ आप सीख भी जाओ और आप भाई अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दो। और बाकी जो लोग अपनी अर्निंग स्टार्ट करें यार काइंडली मेरे साथ शेयर किया करो, मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है जब कोई बंदा आता है यार बिलाल भी हमारे एडसेंस ने पहली बार $100 बनाया, पहली बार $500 पे हम गए, 1000 पे गए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो ये चीज़ जो है अब लाजमी शेयर किया करो। और बाकी जो है इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और अल्लाह हाफिज़।